समुद्र के कई सौ फीट नीचे मौजूद श्री कृष्ण की द्वारिका में एक अजीब सा पत्थर का बॉक्स छिपा है, जिसके अंदर है एक हथियार, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वेपन, जिसे हम जानते हैं श्री कृष्ण के हाथ में धारण सुदर्शन चक्र के नाम से। और माना जाता है कि श्री कृष्ण ने धरती लोक को छोड़ने के बाद ये द्वारिका में ही कहीं छिपा दिया था, जो आज द्वारिका के साथ समुद्र की गहराइयों में कहीं दबा है। एक विशाल सभा, हजारों राजा, शिशुपाल की आवाज सभा में गूंज रही थी, गालियां, अपमान और चिल्लाहटें, और सबको सुनते हुए श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। 99 गलतियों तक श्री कृष्ण शांत रहे, कुछ नहीं कहा। मगर जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की, कृष्ण ने बस सिर उठाया और कहा, बस बहुत हुआ। जिसके बाद तुरंत सभा में एक तेज रोशनी उठी। एक गोल तेज चमकदार चक्र तेजी से शिशुपाल की ओर बढ़ा और फिर बस एक हल्की सी आवाज निकली, जिसके अगले ही पल शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। ये था सुदर्शन चक्र। कृष्ण के मन में जैसी भावना उठती थी, वैसा ही काम करता था ये चक्र, बिना चूके बिना रुके, जिसमें इतनी ताकत थी कि अगर महाभारत के समय श्री कृष्ण चाहते तो अकेले सुदर्शन चक्र से पूरी कौरव सेना को तबाह कर सकते थे। लेकिन उनके ऐसा ना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी और रहस्यमय हथियार था, जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे कि आखिर ये श्री कृष्ण के पास कैसे आया, आखिर ये कैसे बना था, और ये इतना शक्तिशाली क्यों था, और क्या आज भी ये समुद्र में डूबी द्वारका नगरी में छुपा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के इन सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। थर्टी टू 28 BC मथुरा का आसमान लाल था। युद्ध की आहट, भय की हवा और एक तानाशाह का आतंक। ये है कंस, यादव डायनेस्टी का सबसे क्रूर राजा, जिसने एक भविष्यवाणी के डर से ही अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी का पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। उस दिन से कंस एक एक करके देवकी की संतानों को खत्म करता गया। पर फाइनली जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी रात आंधी, तूफान और बिजली के बीच जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में चले गए और वासुदेव ने कृष्ण को बचाने के लिए रात में ही उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर बिताया हुआ जीवन, जिसे उन्होंने हर पल अपनी शक्ति से लेकर समझ बूझ के साथ बस धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। जी हाँ, कृष्ण कोई देवता नहीं थे, बल्कि वे खुद परम शक्ति विष्णु के अवतार थे, जिनमें ऐसी अलौकिक शक्तियां थी कि वे खुद ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकते थे। और उनके पास थे ऐसे हथियार जो सूरज को भी अंधकार में ढक सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में जब युद्ध का 14वां दिन था, तब अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि अगर सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ को नहीं मारा तो वो अग्नि में कूद जाएंगे। और कौरवों के लिए अर्जुन की ये शपथ एक मौका थी, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अर्जुन के रहते इस युद्ध में पांडवों को हराना लगभग नामुमकिन है। और इस शपथ के बाद उन्होंने, मतलब कौरवों ने, जी जान लगा दी कि कैसे भी करके बस सूर्यास्त होने से पहले तक जयद्रथ को अर्जुन से बचाते हुए छिपा कर रखना है, जिसमें कौरव कामयाब भी हुए, क्योंकि 14वें दिन का सूर्यास्त हो चुका था। आसमान पूरी तरह से अंधेरे में ढक चुका था और अर्जुन अपने वचन को पूरा ना कर पाने की वजह से निराश होकर बैठे थे। और अब इस हार के बाद अपने वचन के अनुसार अग्नि में भस्म होने के लिए भी तैयार थे। ये स्थिति को देख